मध्यकालीन भारत का पार्ट 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज के सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखर, भट्टी, पाटन, जाट। तो आपके पास 10 सेकेंड टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, खोखर। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ कौन भारत आया? अल-बेरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो 10 मिनट का 10 सेकेंड का टाइम। आंसर है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी महमूद गजनी के दरबार में सुशोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? वीणा, सितार, ढोलक, तबला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए, वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसने अपने राज्यों में संगीत पर रोक लगा दी थी। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर इसका सही आंसर बी, चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का टांगा और तांबे का जीतल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। मलेबिंद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, होयसल। मोलेबिंद और वेल्लूर के मंदिर होयसल राजाओं ने बनवाए। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी। ऑप्शन बी लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। ऑप्शन सी तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम। ऑप्शन डी गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक चलाया गया। वंश में 1320 से 1414 तक राज रहा। इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1415 तक तथा इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा। कहता है 1576 में 1576 का वर्ष किस युद्ध का प्रसिद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ए। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? ऑप्शन ए राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल, मराठा और अफगान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है।
सही आंसर डी, मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई थी। कहा गया है कि मराठा का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई और उसने 60 से 70,000 सैनिक मारे गए। उनके कई योद्धा भी मरे गए। इसमें अफगानों का रूहेले अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं था। कहा गया है इस युद्ध में अफगानों के रूहेलों अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठों राजपूत और जाटों के साथ प्राप्त नहीं हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? कहता है आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, इमामबाड़ा का मकबरा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम सेट किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोती मस्जिद। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? गुलबर्ग, बराबर, अहमदनगर, हम्पी। इसका सही आंसर क्या होगा? कहा गया है बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए, गुलबर्ग। कहता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग थी, जो 1425 में बदलकर बिदर कर दिया गया। 1425 में बदलकर क्या कर दिया? बिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में बीना कौन बजाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अच्छा क्वेश्चन है। पाँच 10 सेकंड का टाइम। एक बार फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में बीना कौन बजाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, औरंगजेब। औरंगजेब एक कुशल बीना वाहक था, बल्कि उसने अपने राज्यों में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य, चोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जल्दी जल्दी, तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित है? तुंगभद्रा के तट पर कौन सा विकसित है? ऑप्शन ए, विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरि और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई थी। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। कहा गया है विजयनगर साम्राज्य हरि और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई थी। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क ए आजम किन दो शहरों को जोड़ती है? आगरा और दिल्ली, आगरा और काबुल, आगरा और सासाराम, सासाराम और देवगिरी। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गिरिनगर सासाराम के बीच बनवाया। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। पता है निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। इसका सही आंसर सी, राणा उदय सिंह। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा ने चित्तौड़ की विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? कहा गया है राणा कुंभा का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया? सारंगपुर के युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, गोगुंडा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है सारंगपुर का युद्ध। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी
के नेतृत्व वाले मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। कब बनवाया था? 1442 और 1449 के बीच बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसियां नामक सर्किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था। परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान। कहता है जोधपुर के निकट जो है ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत ने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजाओं ने विकसित किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रतिहार। कौन क्या था? प्रतिहार। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यह नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर है। 37वां क्वेश्चन क्या कहता है? कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम। कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान में किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य जो है कृष्णदेव राय के क्षेत्र में नहीं थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? कहता है पूर्व पश्चिम की समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? हरिहर प्रथम, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए, हरिहर प्रथन ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है पूरब और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। कहता है फारसी इस्लामिक विद्वान कमाल उद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की? कालीकट, दिल्ली, आगरा, जौनपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? कहता है फारसी इस्लामिक विद्वान कमलुद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक इब्न इसाक समरकंदी ने 1440 में के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? इसका सही आंसर ए, कालीकट। कलामुद्दीन अब्दुर्रज़्ज़ाक इब्न इसाक समरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख लिखे हैं। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? रुकैया हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर बी, अकबर की। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। तो जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लाइक